बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 सितंबर और दिन है जुमेरात का। 5 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फलक जावेद खान साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है, सनम जावेद खान साहबा की वो बहन है, उनको रात के गिरफ्तार किया गया। बहरहाल उनको कहाँ ले जाया गया, कहाँ रखा गया, अदालत से उनके हवाले से क्या एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपसे शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर ये कि 27 सितंबर का जो जलसा है, इमरान खान साहब ने जो कॉल किया हुआ है, ये जलसा जिस तरह से माजी में जलसे होते रहे हैं ना, उस तरह का ये जलसा नहीं होगा। इसमें कुछ अनोखे काम जो है वो होने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तीसरी खबर ये कि 26वीं तरमीम जो है, जिसका केस कल अचानक समाअत के लिए उसे मुकर्रर किया गया है। हालांकि ये दरखास्त जो है वो जब ये 26वीं तरमीम हुई थी तो उसके फौरी बाद दरखास्तें आ गई थी, लेकिन अब जाके अचानक से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे भी जो है वो एक मकसद है, एक आप कहें कि डिसीव करने की कोशिश आप इसको कह सकते हैं। बहरहाल इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। चौथी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनकी जो एक मुलाकात हुई, जिसमें 26 सेकंड का वो वीडियो क्लिप भी आप देख रहे होंगे। ये गैर मामूली जो मुलाकात हुई है, इसमें क्या हो रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि पाकिस्तान जो इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, माशी तौर पर भी डूबा हुआ है, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये जो महंगाई है ये मल्टीप्लाई होने जा रही है। अब क्या नया जो तूफान है वो पाकिस्तान की जो गरीब है अवाम, इन पर आने जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। पहली खबर जी, फलक जावेद खान साहबा जो है उनके हवाले से बताता चलूँ जी। अच्छा, इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो कब से निकले हुए थे। इनको गिरफ्तार किया जाना था, लेकिन ये रूपोश थी, बचती रहीं कि गिरफ्तार ये ना हो सके। इनकी जो दूसरी बहन थी सनम जावेद खान साहिबा, वो उनको खैर गिरफ्तार कर लिया गया था 9 मई से मुतलिक केसेस में ही। और फिर उसके बाद सनम जावेद ने तो जेल जो है वो भी काटी, और एक अदालत से दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से जो अदालतें थीं वो भुगती रही, उसके बाद रिलीज़ हो गई। बहरहाल अब खबर ये आई है जी कि रात गए फलक जावेद खान जो हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली जी, जब इनको अरेस्ट किया गया तो अभी तक की जो डिटेल सामने आ रही हैं जी कि जिस अंदाज में इनको गिरफ्तार किया गया तो वो अंदाज ठीक नहीं था। मतलब है कि लेडी पुलिस होनी चाहिए थी, और दूसरे नंबर पर कोई वारंट शारंट आपको दिखाया जो है वो चाहिए थे। फिर उसके बाद फैमिली को आपने आगाह करना था कि इनको हमने गिरफ्तार कर दिया, फलां थाने में इनको जो है वो हमने रखा है। लेकिन अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात भी गुजर गई, आज दोपहर का इस वक्त तकरीबन जब आप वीलॉग देख रहे होंगे तो पाकिस्तानी वक्त तकरीबन कोई राउंड अबाउट 1 के करीब जो है वो होगा, 1 या 2 के करीब होगा। बहरहाल अभी तक इनका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ पर हैं, कहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया है। इस हवाले से अदालत से ये डेवलपमेंट हुई है कि इनके वालिद साहब जो हैं वो अदालत गए हैं, उन्होंने अदालत में जाके जो पिटीशन है जी वो दायर की है। मियाँ अली अशफाक जो हैं उनके ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन दरख्वास्त के ऊपर भी अभी तक कोई जो डेवलपमेंट है वो सामने नहीं आई कि समाअत के लिए मुकर्रर हुई हो और फलक जावेद खान के हवाले से बताया गया हो जी कि उनको कहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया है। तो अभी तक इस हवाले से नहीं कुछ पता चला। दूसरा, फलक जावेद खान के जो वालिद हैं जी, वो ये कहते हैं जी कि अगर उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ पर अरेस्ट हुई हैं तो एक मुकदमा वो एक सहाफ़ी हैं जी, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रा बड़े करीबी भी हैं और उनके हवाले से जो पैगामात हैं वो आगे पहुँचाते हैं, तो उनके ऊपर वो अगवा का जो पर्चा है जी वो दर्ज करवाएंगे। तो बहरहाल जी अभी तक फलक जावेद के हवाले से इतनी ही जो डिटेल्स हैं वो सामने आई। अदालत से अभी तक कोई भी जो रिलीफ है वो सामने नहीं आया कि उन्होंने पूछा हो कि आखिर फलक जावेद खान जो है उनको आपने अरेस्ट किया तो कहाँ पर रखा गया है। इतना तो राइट होता है कि आप फैमिली को आगाह कर दें जी कि हमने इनको अरेस्ट कर लिया और इस थाने के अंदर हमने इनको रखा हुआ है, या आप अदालत के सामने उनको प्रोड्यूस कर दें कि ये हमने अरेस्ट किए हैं और इसे जो ये जो अदालत है इनके सामने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी खबर जी, 27 सितंबर का जो जलसा है इमरान खान साहब का, ये जलसा ज़रा मुख्तलिफ होने जा रहा है। जिस तरीके से पहले के जलसे होते आ रहे हैं उस किस्म का ये जलसा नहीं होगा। इस हवाले से कुछ जो तजावीज़ हैं वो महर शराफत हैं जी उनकी जानिब से भी दी गई हैं। ये जो तजावीज़ थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, इसलिए आपके सामने मैं ये तजावीज़ जो है वो रख रहा हूँ, आप भी सुनेंगे तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप भी ये कहेंगे जी
कि इन्हीं तजावीज़ के ऊपर अमल जो है वो होना चाहिए 27 तारीख का जो जलसा है उसको अनोखा बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली माजी में जितने भी इमरान खान साहब जलसे करते रहे उसमें अवाम बहुत आती रही है, लेकिन वही तकरीरें होती रही और तकरीरों के बाद जलसा जो है वो वापस चले जाते रहे हैं लोग। इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए जलसे के अंदर। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एहतजाज और इवन की जो अजान दी गई 20 तारीख को रात 9 बजे, तो डिफरेंट अंदाज जो है वो अपनाया गया। तो इस जलसे में जी क्या डिफरेंट अंदाज अपनाने की तजवीज़ है जी। मैं शराफत दिल साहब ये कहते हैं कि मेरी गुजारिश और 3 तजावीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत और तमाम वर्कर से 27 सितंबर का पिशावर जलसा महज एक सियासी शो नहीं होना चाहिए, बल्कि हकीकी आज़ादी के शहदा की कुर्बानियों का इस्तारा बनना चाहिए। ये जलसा सिर्फ केपी तक महदूद ना रहे, बल्कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित और आज़ाद कश्मीर से भी अवाम का समंदर पिशावर पहुँचे, ताकि ये इज्तिमा पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बने, ना कि सिर्फ एक सूबे की। पहली तजवीज़ ये है जी कि हर शख्स हकीकी आज़ादी की जदोजहद 9 मई, 26 नवंबर और ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों की तस्वीर के साथ जलसागाह पहुँचे। ये जलसा इमरान खान साहब के हुक्म पर इस फिरौनी निज़ाम और मौजूदा फस्तायत के खिलाफ हो रहा है। दुनिया को जान लेना चाहिए कि जब इमरान खान अडयाला जेल के अंदर से भी आवाज़ देते हैं तो पूरी कौम किस तरह लब्बई कहती है। तो पहले तजवीज़ इन्होंने यानी कि ये दी है कि 9 मई, 26 नवंबर और ड्रोन हमलों में जो लोग शहीद हुए हैं, जो उनके वर्सा आएंगे या वर्सा नहीं, वर्सा के अलावा भी जो भी जलसे के शुरका हैं वो आएंगे, तो उनकी जो तस्वीरें हैं वो लेकर आएँ, ताकि जलसे में जब उसकी कवरेज होगी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाए कि ये लोग हैं जी जिनको शहीद किया गया। तो एक तो उन्होंने ये तजवीज़ दी। दूसरे नंबर पर ये तजवीज़ दी जी कि स्टेज और जलसा गाह पर MNA, MPA या वज़ीर मुशीरों की तस्वीर लगाने के बजाय जेल असीरान, पाबंदे सलासल कारकुनान और शहदा की तस्वीर आवेज़ा की जाएँ, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद, ड्रोन हमलों और रियासती दहशतगर्दी का निशाना बने। और अगर मुमकिन हो तो इन शहदा के लवाहिकीन को स्टेज पर बुलाकर बोलने का मौका भी दिया जाए, ताकि अवाम बरह रास्त इनकी कुर्बानियों को महसूस कर सकें। तो दूसरा जी, आप मतलब है कि बैनर्स लगाते हैं कि फलाना ये जलसा जो है वो उस PTI के MNAs MPAs की तस्वीरें होती हैं, तो उसकी बजाय जो इस वक्त कारकुनान PTI के शहीद हो चुके हैं या जो लीडर्स वगैरह इस वक्त जेल में, उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगी होनी चाहिए। तो इस अंदाज में इस जलसे को आप जो है वो एक अनोखा जो जलसा है जी वो बना सकते हैं और अपना जो मुद्दा है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरी तजवीज़ जो उन्होंने दी है जी वो ये है कि जलसे के अख्ताम पर पूरा पिंडाल जुल्म के खिलाफ एक साथ आज़ान दे और अब तक के तमाम शहदा के दर्जात की बुलंदी और अल्लाह की मदद के लिए इज्तिमाई दुआ हो। ये लम्हा दुनिया को बताएगा कि हमारी जदोजहद अल्लाह के नाम पर है और हमारी सियासत इक़्तिदार नहीं बल्कि कुर्बानी और ईमान का ऐलान है। मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि अगर ये तजावीज़ अपनाई जाएँ तो ये जलसा तहरीक इंसाफ की तारीख़ का सबसे बड़ा बामकसद रूहानी और इनकलाबी जलसा होगा। यानी कि जो अज़ान वाला आइडिया था वो पहले भी कामयाब हुआ, तो यहाँ पर भी उन्होंने अज़ान का जो आइडिया है वो एक मरतबा फिर से दे दिया है। तो ये ज़बरदस्त तजावीज़ हैं जी। इससे अगर ये तजावीज़ अपनाई जाती हैं तो एक तो जलसा आपका बेहतर अंदाज में आप हाईलाइट भी कर देंगे और जो आपका मुद्दा है वो भी आलमी सतह पर भी हाईलाइट हो जाएगा। तीसरी खबर जी 26वीं तरमीम के हवाले से है। 26वीं तरमीम का केस कल रात गए अचानक समात के लिए मुकर्रर जो है वो किया गया है और गेस वर्ड के उसी आईनी बेंच के सामने ही मुकर्रर किया गया है जो खुद 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, यानी कि कातिल के सामने ही जो कत्ल का मुकदमा है वो समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तो कातिल अपने खिलाफ तो फिर ज़ाहिर सी बात है फैसला नहीं देगा। तो बहरहाल ये केस वहाँ पर उनके सामने मुकर्रर किया गया है, लेकिन सवाल ये था कि इतने टाइम बाद अब जाकर ये केस समात के लिए मुकर्रर क्यों किया गया। तो इस पर जी अंदाज़ा ये होता है कि एक तो 27वीं तरमीम की जा रही है और 27वीं तरमीम के हवाले से ये मशवरा दिया गया कि जो बार्स के इलेक्शन है वो होने ले दे और बार्स के इलेक्शंस के बाद आपने जो 27वीं तरमीम है वो करनी है, क्योंकि 26वीं तरमीम के ऊपर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जो वकला हैं। ज़ाहिर सी बात है ऊपर बार्स वगैरह को फंड शंड देकर और बाकी मामला वगैरह करके तो मतलब है साथ मिला लिया गया है बज़ाहिर, लेकिन जो नीचे वकला वगैरह है वो तो ज़ाहिर सी बात है गुस्से में है और 26वीं तरमीम को ऑलरेडी वो उसके ऊपर हैं और 27वीं तरमीम भी इस दौरान आ जाएगी तो और मसला बन जाएगा बार्स के इलेक्शंस में।
तो इसलिए जी बार्स के इलेक्शन होने के बाद 27वीं तरमीम का कहा गया और इसी तरह से ये जो 26वीं तरमीम का केस लगाया गया है इसका भी बज़ाहिर मकसद यही मालूम होता है कि बार्स की चूंकि इलेक्शन अब आने जा रहे हैं उससे पहले ये केस अगर समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो एक जो है वो गेन करने की कोशिश की जाएगी। देखें जी केस तो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, उसमें जो फैसला है जी वो आ जाएगा और जो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें शायद निकल जाएं, ये चीज़ें करने के बाद कंपेन चला के तो इलेक्शन जो है वो हासिल करने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल देखें इस पर क्या होता है। लेकिन 26वीं तरमीम का केस जो मुकर्रर भी हुआ है जिस बेंच के सामने यानी बेंच के सामने जो उसकी एक कंपोजिशन है मतलब साफ मालूम होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके हक में जो फैसला है वो आज जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है वो अपने ही हक में जो फैसले हैं वो देंगे। चौथी खबर जी शहबाज शरीफ के हवाले से है। शहबाज शरीफ कल अमेरिका पहुंचे हैं और वहां पर जो यूएन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है जी वहां पर उनकी 26 सेकंड की मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और उनके साथ जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है इसहाक डार वो भी मौजूद थे। बहरहाल जी वीडियो क्लिप 36 सेकंड की वो वीडियो क्लिप जो है वो आपने देखी होगी और उसमें मतलब है कि साफ आपको आप मतलब है कोई भी वो वीडियो देखेगा कहेगा कि किस तरह से शहबाज शरीफ जो हैं मतलब उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब है कि एक होता है ना कोई फ़ैन होता है और वो मतलब है कि अपने आइडियल को मिल रहा हो और फिर उसके बाद उनसे हाथ मिलाने की जो कोशिश है वो कर रहा होता है। तो आप भी एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, चाहे चुनतखब हैं, चाहे आपको फॉर्म 47 पर मुंतखब किया गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट होती है और दूसरी तरफ भी एक सदर ही है अमरीकी, तो मतलब है कि थोड़ा सा अपने नफ्स के ऊपर जो काबू है वो रखना होता है। अब इसी चीज़ को आप कंपेयर करें इमरान खान साहब से। जब इमरान खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया था तो ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया था। इमरान खान साहब की आप बॉडी लैंग्वेज देखें बिल्कुल नॉर्मल थे और कोई एक्साइटमेंट जो है वो नहीं थी और अपनी जो एक मुल्की सतह के ऊपर ताल्लुकात थे जो चीज़ें वगैरह थी उन पर जो डिस्कशन है वो जो है वो हो रही थी और यहाँ पर इस तरह से लग रहा था कि ये मरे जा रहे हैं कि ट्रंप के साथ जो एक मुसाफा है जो हाथ है वो हम जो है वो मिला ले और ज़बरदस्ती का जो हंसना नहीं होता मतलब है कि आप किसी से मुलाकात कर रहे हो और आप मतलब है कि चाहते हैं जी कि इसके साथ हम हंस हंस के बात करें तो ज़बरदस्ती की जो मुस्कुराहट है वो लाई जा रही थी और ज़बरदस्ती का हंसने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। तो बहरहाल ये तो कल यूएन इजलास में वैसे एक जो है वो आपस में इंटरेक्शन हो गया। इसके बाद कल 25 तारीख का कहा जा रहा है कि इम्कान है कि शहबाज शरीफ और ट्रंप जो है इन दोनों की कोई जो एक मुलाकात है वो हो सके। बहरहाल देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती। बहरहाल इम्कान इसी चीज़ का जाहिर जो है वो किया जा रहा है। आखिरी खबर जी आपको देता चलूँ कि 1.5 अरब डॉलर की जो गंदम है जी वो इम्पोर्ट करना पड़ेगी इस मरतबा यानी कि जो एक सैलाब से तबाहकारियाँ हुई ऊपर से मुल्क में जो माशी सूरत हाल है वो आपकी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और अब ये चीज़ आ गई है जी कि 1.5 अरब डॉलर की यानी कि 1.5 अरब डॉलर की जो गंदम है जी वो इस मरतबा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी यानी कि दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ेगी। एक टाइम था जी जब जो गंदम थी पाकिस्तान मतलब है कि बाहर एक्सपोर्ट करता था अपनी तो उनकी होती थी लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि 1.5 अरब डॉलर की गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दूसरी कंट्री से मंगवानी पड़ेगी और हमारी इस वक्त हालत ये है कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए जाकर IMF के जो मिन्नत तरले हैं वो करते हैं और उनकी सख्त सख्त जो शराइत है वो मानते हैं यानी कि 1 अरब डॉलर के लिए हम IMF की सख्त जो शराइत हैं वो मानते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 1 अरब डॉलर हासिल करने के लिए हम इतना कुछ करते हैं तो 1.5 अरब डॉलर की जो गंदम है वो हम कहाँ से इंपोर्ट जो है वो करेंगे और जब हम ये इंपोर्ट करेंगे तो फिर उसके बाद जो आटा है जो कि इस वक्त ऑलरेडी महंगी तरीन जो सतह है जी वो अबूर कर चुका है तो उसके बाद जो आटे की कीमतें हैं वो कहाँ पर जाएंगे। ऑलरेडी कोई 20 किलो का जो थैला है ना वो तकरीबन कोई 2000 रुपये का इस वक्त गालबन जो है वो मिल रहा है। मुख्तलिफ रेट्स हैं लेकिन चलें आप 1800 2000 इसके करीब जो 20 किलो का एक थैला है वो मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये किलो इस वक्त एक आटा आपको मिल रहा है। तो अब जब ये इंपोर्ट की जाएगी इतने पैसों में और फिर उसके बाद जो इंपोर्ट हुई गंदम है उसकी जो कीमतें हैं वो कहाँ पर जाती हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये 2500-3000 तो इस मरतबा कहीं नहीं गए हुए एक 20 किलो के आटे का जो थैला है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।